जय हिंद, वंदे मातरम। जब भर्ती आई नोटिफिकेशन आरटीजीएसईओ का तो बहुत सारे युवा बड़े खुश हो गए। इसलिए खुश हो गए, उनके पास एज थी, उनके पास समय था, कर्मकांड का डिप्लोमा था, उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी थी, उनको बड़ी खुशी हुई। लेकिन इसमें इसके बीच ऐसे लड़के भी उनके बीच में हैं जिन्होंने पिछली बार फिजिकल मेडिकल निकाला था, जो बीए थे, आचार्य थे, शास्त्री थे, एमए आचार्य थे, कर्मकांड डिप्लोमा नहीं था, लेकिन फिजिकल मेडिकल फिट थे और उनको इस भर्ती से बाहर कर दिया गया, नहीं भर्ती कैंसिल कर दी गई है। तो उन लड़कों पर क्या गुजर रही होगी इस पर किसी का ध्यान नहीं है। आप ये मत समझना कि मैं बड़ा खुश हूँ कि 108 वैकेंसी आ गई तो हमारा धंधा चल जाएगा, ये दिमाग में मत लाना। मैं उन लड़कों के साथ सांत्वना व्यक्त करता हूँ जो लड़के वास्तव में दुखी हैं और इनके साथ नुकसान हुआ है। तो क्या सरकार ऐसा ही करेगी हर बार? क्या हम लोगों का मानवाधिकारों का जो हनन है वो ऐसे होता रहेगा? यानी कि हमारी जो औकात है वो एक जानवर जैसी होगी कि आप कभी भी बुला लोगे, कभी भी कुछ भी करके भगा दोगे। यानी कि हमारी भावनाओं का कोई मोल नहीं है, कोई मूल नहीं है भावनाओं का। यानी कि हमें दुख नहीं होता है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारा कोई सम्मान नहीं है सरकार की नज़र में। यानी कि आपको पता है जब बंदा फिजिकल मेडिकल निकालता है तो उसका बड़ा सम्मान होता है, अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और लगता है कुछ समय रह गया है, इसके बाद हो सकता है हम आर्मी ज्वाइन कर लें। यानी कि इतनी मेहनत करी है, आप उनको बुलाओगे, आप उनको मेडिकल करोगे, फिजिकल करोगे, घंटों खड़े रहोगे धूप में, सालों निकल जाएंगे, फिर इसके बाद फिर आप उनकी भर्ती कैंसिल कर दोगे अग्निवीरों की तरह। आपने जो आर्मी एग्जाम कैंसिल किए थे उसी तर्ज पे आपने आरटीजीएसईओ भी बढ़ा दिया, जो कि आरटीजीएसईओ तो रेगुलर भर्ती है, आपने फिर से निकाली है, कोई अग्निवीर के तहत तो नहीं है, फिर इस भर्ती को आपने कैंसिल कैसे कर दिया? वो तो रेगुलर थी, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होना था। परिवर्तन किसमें हुआ है? अग्निवीर में कि आपने 4 साल कर दिया, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना आरटीजीएसईओ में, तो आपने इस भर्ती को कैंसिल कैसे कर दिया भाई कोरोना के नाम पर? अगर आपको कैंसिल ही करना तो तुरंत कर देते। 4 साल क्यों इंतजार कराया भैया? 3 साल से लड़के इंतजार कर रहे हैं, 4 साल से लड़के तैयारी कर रहे हैं और बाद में आपने भर्ती कैंसिल कर दी। अब उन लड़कों का क्या होगा? कोई रास्ता है आपके पास? क्या जो लड़के उस बार फिजिकल मेडिकल फिट थे उनको क्या आप अलग से कोई छूट दोगे? उनके लिए इसमें कोई कुछ फ़ायदा होगा? कोई तरीका है आपके पास? कोई उनका निराकरण निकाला है? नहीं निकाला होगा, क्योंकि आपकी जो इच्छा है वो शैतानी किस्म की है। मुझे लगता है मैं उन लड़कों के बड़े साथ में हूँ, मैं उनके दुख में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता हूँ हकीकत में कि उन लड़कों के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिनका फिजिकल मेडिकल हो गया था और आपने भर्ती कैंसिल कर दी। जो केस चल रहा था उस केस का क्या होगा? आप लोग कमेंट जरूर करना, आपकी क्या राय है? जो लड़के केस लड़ रहे थे, याची थी, उनका क्या होगा? यानी कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है अभी इस भारत में, उत्तर प्रदेश में कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने भर्ती कैंसिल भी कर दी, उन्होंने सहन भी कर ली। यानी कि अब कोई वकील, कोई समाज से भी आगे नहीं आ रहा कि इन युवाओं की हक की लड़ाई लड़ सके, इनका कोई फ्री में केस लड़ सके, इस आवाज़ को ऊपर प्रधानमंत्री तक पहुंचा सके, रक्षा मंत्री के सामने रख सके, कोई नहीं है। कुलपति सब खत्म। वाह भैया वाह, मानना पड़ेगा हकीकत में। यानी कहने का मतलब है कि इस देश में अब मानवाधिकार का हनन कुछ कोई भी करेगा, कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ भी होता रहेगा। कोई इस धरती पर ऐसा नहीं जिनकी आवाज़ उठा सके। मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ भैया, मेरी छोटी सी एक औकात है, जाना औकात है नहीं। मैं खाली अपने मुख से बोल ही सकता हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई पावर नहीं है, ना ही लड़के मेरा साथ देते हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भैया उन लड़कों का क्या होगा? आपने भर्ती निकाल दी, बहुत सारे लड़के बड़े खुश हो गए, लेकिन जो लड़के दुखी हो गए उनका क्या है? आपने 2-2.5 साल उनसे इंतजार कराया, 3 साल, उसके बाद आपने भर्ती कैंसिल कर दी। कुछ भी यार, कुछ भी करोगे भाई। ये हकीकत में मैं सभी भारतवासियों से, सभी कुलपतियों से, सभी समाज सेवियों से, सभी संगठनों से मैं कहना चाहता हूँ, इन युवाओं की लड़ाई लड़िए आप। इनके साथ बहुत गलत हुआ, मैं बता रहा हूँ। बुंदेलखंड अकेडमी के यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जिसने हमेशा बीच में इन लोगों की आवाज़ उठाई है। मुझे इस बात की खुशी है कि चलो भर्ती आ गई, तो इस बात का मैं दुख जानना है कि इनकी भर्ती कैंसिल कर दी आपने, उनको बाहर कर दिया। बहुत गलत है हकीकत में। मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, मैं बता रहा हूँ। उन लड़कों के दिल पर क्या गुजर रहा है कि इसको आप नहीं समझोगे, ठीक है। इस बार अगर आपने भर्ती निकाली है तो उसमें आपने एक डिप्लोमा घुसा दिया अलग से, कोर्स सब्जेक्ट का नाम दे दो। महाराज सब्जेक्ट कौन सा है? लड़कों को नहीं पता है तो गधे 1 नंबर के। आप ज़्यादा होशियार हो तो बताओ सब्जेक्ट कौन सा है, उसका नाम क्या है उस सब्जेक्ट का। यहाँ भी आपने लड़कों को कहीं ना कहीं एक मानसिक प्रताड़ना दे दी। यानी कि लड़के अब अच्छे से तैयारी भी नहीं कर सकते, उनके दिमाग में ही रहेगा पता नहीं हमको लेंगे कि नहीं लेंगे, बाहर कर देंगे क्या है, मैं शास्त्री डिग्री सही है, पास होगी क्या नहीं होगी। यानी कुल मिला के आप भर्ती नहीं कर रहे हो, आप इनको कैंसर जैसी मानसिक बीमारी दे रहे हो कि बंदे तड़पते रहें, पैसा रहें, कॉन्फिडेंस में तैयार होकर तैयारी ना कर सकें। मानी हर एक लड़का परेशान है, इसके बाद डिप्लोमा वो भी टेंशन में। आपकी जो भाषा है नोटिफिकेशन की, वो उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भैया आप लोग एक बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन आप दिमाग वो रखते हो भाई। आपको ये तो पता है कि जनता को, इन युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है, इनको कैसे घुमाया जाता है, कैसे भ्रमित किया जाता है, ये आप बखूबी जानते हो। लेकिन आप इनके हक के लिए, इनकी भलाई के लिए आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि लड़के
बिंदास होकर, खुश होकर तैयारी कर सके कि हम अपनी योग्यता दिखाना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारी क्वालिफिकेशन सही है, बस हमें तैयारी करना है, पढ़ाई करना है। ऐसा आप कुछ भी नहीं कर रहे हो यार। तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो आप जो भी निर्णय लोगे मैं आपके फिर से साथ में हूँ। आप कमेंट जरूर करना उन युवाओं के बारे में, आप क्या सोचते हो, आप क्या निर्णय लेने जा रहे हो, सरकार को क्या करना चाहिए। इस वीडियो को आप ऊपर तक जरूर भेजना। मैं फिर से बोल देता हूँ, जो मेरा नया व्यक्ति, नया नेता, नया कोई समाज सेवी अगर मेरा ये वीडियो सुन रहा है तो मैं फिर से बोल देता हूँ, 2021 में जो भर्ती निकली थी धर्म शिक्षकों की, उसमें जो क्वालिफिकेशन थी, बंदे फिजिकल मेडिकल कंप्लीट पास थे। इन लोगों ने ना तो अगर अग्निवीर के तहत ये भर्ती करे तो लोग मान लेते कुछ बदलाव हुआ इसलिए कैंसिल कर दी, लेकिन इसमें तो कुछ बदलाव ही नहीं हुआ भाई, ये तो रेगुलर है पहले की तरफ, इसको कैंसिल क्यों किया गया? तो इसका जवाब कोई नेता दे सकता है मेरा? इनके हक के लिए आप लड़ाई लड़ोगे? आपको पता है कि जो धर्म का क्षेत्र है ये आम इंसानों और सैनिकों में सामंजस्य का काम करता है। आपको पता है कि कितना नुकसान हो सकता है आपके फैसलों से, कितने लोग संस्कृत की डिग्री करना छोड़ देंगे, कितने लोग आप सरकार पर भरोसा नहीं करेंगे, आपको पता है। इसके बहाने कम से कम हर जातियों के जो युवा धर्म से दूर हो रहे थे वो भी कम से कम धर्म पढ़ते थे, वो भी समझते थे और कुछ ना कुछ उनके दिमाग में परिवर्तन होता था कि सत्यता से उनकी पहचान होती थी, तो वो अपने धर्म को अच्छे स्वीकार भी करते थे। नहीं तो फिर वही पता है आपको लोग किधर जा रहे हैं, सब बौद्धिस्ट हो रहे हैं आजकल, सब कम्युनिस्ट हो रहे हैं आजकल। तो एक बहुत अच्छा रास्ता था जहाँ पर हम सभी भाई एक जगह बैठ सकते थे, लेकिन आप लोगों ने इतना बिखराव कर दिया कि धर्म के नाम पे तो लोग अब चिढ़ेंगे, चिड़चिड़ापन आएगा। जब कोई आर्टिस्ट की बात करेगा तो उन लोगों को गुस्सा आएगा, अच्छा नहीं लगेगा उन लोगों को। पता ना आप लोग, आपकी क्या राय है, आप क्या करना चाहते हो? और जो केस चल रहा था, तो क्या भारत में ऐसे केस चलते रहेंगे सालों? इनका कोई सुनने वाला नहीं है इनका, इसलिए लोग कोर्ट कचहरी से दूर भागते हैं। न्याय वहीं मिलता है, लेकिन न्याय ऐसा न्याय क्या मतलब का जब किसी की प्राणी निकल जाए, जब जरा सूख के लोग कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, एक्सीडेंट खा जाए, पागल हो जाए, तो ऐसे कोर्ट का क्या मतलब देश में? इसमें नहीं आ रहा है कि आप साव लगा देते हो फैसले लेने में। तो मैं ऐसे कोर्ट को मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूँ। भले ही आप मुझे पता है कि इन लोगों के हक में फैसला दे दोगे 10 साल 5 साल बाद, लेकिन वो बंदा जिंदा रहेगा तब तो। कोई किसी का कुछ फ्रस्ट्रेशन में कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कई प्रकार के ओवरेज हो गया, फिर वो बंदे को कौन रखेगा भाई? कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, आज सही हूँ मैं, कल क्या हो जाए कुछ पता है किसी का? तो जो भारत में ऐसे कोर्ट जो सालों इन चीज़ों को पेंडिंग में रखते हैं, जल्दी फैसला नहीं देते हैं, मैं ऐसे कोर्ट पर ना तो विश्वास करता हूँ ना मैं ऐसे कोर्टों को मानता हूँ। मैं खुलकर बोल रहा हूँ, क्योंकि फैसला तुरंत होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार इस देश को रुकना है तो आपको तुरंत एग्जाम करा के, तुरंत फिजिकल करा के, तुरंत पेपर करा लेना चाहिए। आपने आज फिजिकल करा लिया, 2 साल बाद एग्जाम कराओगे, हम क्या भरोसा कर सकते हैं आप पर कि आपकी पारदर्शिता बिल्कुल सही है, सत्य है? हम भरोसा नहीं करते हैं। अगर न्याय किसी को चाहिए, मुझे लगता है कि न्याय की स्पीड, गति बहुत फास्ट होना चाहिए उनके निर्णयों की। जैसे भले कितनी संशोधन जुटाना पड़े, कितनी भर्तियाँ करना पड़े, लेकिन न्याय तुरंत होना चाहिए, भर्तियाँ तुरंत होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार को रोकना है, अगर वास्तव में सकारात्मक रूप से भर्ती करना है और देश भक्ति को जागृत करना है, तो मुझे लगता है कि भर्तियों की गति बहुत तेज होना चाहिए। यानी कि 2 महीने के अंदर भर्ती कंप्लीट हो जाना चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार से। नहीं तो हम यही समझें कि भ्रष्टाचार ही चल रही है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है, कोई इस देश में अब सुनने वाला नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ रही है। तो ये बताना यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है। जय हिंद।